नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वो गाना आपको याद है, नाम जलेबी भाई, बड़ा पॉपुलर हुआ था। जलेबी भारत जो है, भारत के जनमानस की एक बड़ी कमज़ोरी है। भारत के लोगों की मोहब्बत है जलेबी, भारत के लोगों का प्यार है जलेबी, और देश में अलग अलग कोने में अलग अलग तरह से जलेबी खाई जाती है। आज मैं आपको जलेबी का निबंध नहीं सुनाऊंगा। आज हम बात करेंगे कि आजकल जलेबी पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आप कहेंगे हमको मालूम है, रहने दीजिए ना। दरअसल जो जलेबी कांड है पूरा का पूरा, ये क्यों है, कैसे आया, क्यों आया, किस रणनीति का हिस्सा है, इस जलेबी कांड के आने से किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, और इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है, आज ये सब बातें करेंगे। और ये भी समझेंगे उन लोगों के लिए कि ये जलेबी कांड आया तो कहाँ से आया, ये जलेबी पर सब लोग पोस्ट क्यों कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल जलेबी का जो विमर्श है वो शुरू होता है राहुल गांधी के एक भाषण से। एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उनके हाथ में एक डब्बा था जिसमें जलेबियां थीं। यह जलेबी का खाली डिब्बा था और उन्होंने ये बताया कि ये जलेबी मैंने अभी रास्ते में खाई है जब मैं आ रहा था, और इस जलेबी को खाते खाते मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये जलेबी इस दुकान पे जहाँ पे बनती हैं, इस दुकान की जलेबियाँ इतनी अच्छी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी जलेबी नहीं खाई। उन्होंने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी को कहा कि तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगा, और इस जलेबी को आगे भी बढ़ना चाहिए और इसकी फैक्ट्री खुलनी चाहिए जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और ये विदेश भी जलेबी जा सकती है, पूरे देश में जा सकती है। इतनी अच्छी जलेबी है तो बेसिक बिजनेस मॉडल होता है वो यही होता है कि कोई अच्छा प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। उसकी बात वो कह रहे थे, और वो साथ में ये भी कह रहे थे कि ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है भारत का जिसमें ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। हरियाणा का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि ये आगे जाके जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। अगर लगाना चाहें और पूरे देश में जलेबी भेजना चाहें तो उनको क्या दिक्कत आएगी। यहां से विवाद शुरू हुआ। दरअसल बड़ी संख्या में जो आईटी सेल के लोग हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोग, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैसेज फैला दिए बाजार में, मार्केट में, सोशल मीडिया पे, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जलेबी फैक्ट्री में कैसे बन सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि भाई जलेबी तो गरम गरम खाने की चीज़ है, इधर कढ़ाई से निकली और इधर हमने खाई, ये फैक्ट्री में बन के एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये जलेबी एक्सपोर्ट, मतलब कुल मिला के ये पूरा एक जो बीजेपी का इकोसिस्टम है और उनका आईटी सेल है वो इस काम में लग गया पूरी ताकत से। मालवी साहब हमारे एक्टिव हो गए। तो क्यों हुआ अचानक उसको इस बयान में ऐसा अजीब क्या लगा? पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद इस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए।
और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। तो अमित मालवीय को क्या इस बयान में कुछ अजीब लगा? ये फैक्ट्री शब्द क्यों उठाया गया? जलेबी फैक्ट्री में बनती है या नहीं बनती, इस पर बहस खड़ी हो गई। तो जवाब में बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग, उसके समर्थक आ गए और तरह तरह के वीडियो देश भर से, दुनिया भर से भर गए सोशल मीडिया पे। ये देखो फैक्ट्री में जलेबी बन रही है, किसी ने वो मशीन दिखाई, किसी ने बताया कि विदेशों में वो अभी डांडिया करके, एक आप जानते हैं बड़े पुराने सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने एक विदेश में कहीं से एक बना के वीडियो भेजा कि देखो ये फैक्ट्री की बनी हुई जलेबी यहाँ बिक रही है, एक कंपनी है नामी, मैं क्यों प्रचार करूँ, उसकी जलेबियाँ दिखाई। तो ये पूरा कचर पचर 3 दिन से चल रही है। इन 3 दिन की कचर पचर के बीच में मैंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज देखा जिसमें कहा गया था कि भैया 2 दिन हम थे नहीं, इस बीच में जलेबी कांड क्या हो गया। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इस बहस में भी उलझे हुए हैं, उनको भी नहीं पता ये शुरू कहाँ से हुआ है। तो आपने राहुल गांधी का बयान सुन लिया और अमित मालवीय का जो भी कैंपेन उस पर चला वो भी आपने जान लिया। तो अमित मालवीय क्या जानते नहीं है फैक्ट्री में जलेबी बनती है? आपको लगता है कि बीजेपी IT सेल नहीं जानती है कि फैक्ट्री में जलेबी बनती है, जैसा कि कांग्रेस कह रहे हैं कि इनको नहीं पता है? जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आम खेत में नहीं होता है, आम बाग में होता है। लेकिन अगर मोदी जी के मुंह से निकल गया था कि खेत में आम खाता हूं मैं, तो सीधे तोड़ के, तो वहां पर उस पर ट्रोलिंग हुई थी ना। तो अभी IT सेल को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को अचानक इस काम में क्यों लगाया गया, इसको समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा इसके पीछे के पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे। ये पेपर कहता है कि 10 इन्होंने टेक्निक बताई है, मैनिपुलेशन ऑफ 10 स्ट्रेटजी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द मीडिया, कि किस तरह से मीडिया चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। ये 10 तरीके कौन से हैं? अब आप एक बात समझिए, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको भी हम समझते हैं, लेकिन पहले इनका मैनिपुलेशन समझते हैं। इनका कहना है कि जो 10 स्ट्रेटजी है उसमें से पहली स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन, दूसरी बताइए क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स देन ऑफर द सॉल्यूशन, तीसरी बताई है ग्रेजुअल स्ट्रेटजी, चौथी बताइए स्ट्रेटजी ऑफ डिफरिंग, पांचवी बताइए गो टू द पब्लिक एज ए लिटिल चाइल्ड। लेकिन ये बहुत सारी जो स्ट्रेटजी हैं उनमें से एक द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन को यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यानी बीजेपी IT सेल ने ये जलेबी कांड इसलिए नहीं उठाया कि उनको पता नहीं था कि जलेबी फैक्ट्री नहीं होती है या होती है, इस पे नहीं उठाया। उन्होंने इसलिए उठाया कि पूरा का पूरा जो तंत्र है सोशल मीडिया का, वो जलेबी पे बातचीत करें। तो जो कांग्रेस समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं, दोनों लोगों ने भरपूर जी भर के इस पे लिखा, पढ़ा और शेयर किया। ये इसलिए किया लोगों ने क्योंकि जलेबी एक ऐसा फैक्टर है जो इंटरटेनिंग है, जिसमें एक ऐसी मिठाई है जिसके ज़रिए आप थोड़ा हास्य बुन सकते हैं। बाकी मिठाई अगर आप बर्फ़ी पे या पेड़े पे या गुलाब जामुन पे बात करेंगे उतना फन नहीं आएगा। तो जलेबी को एक तरह से सोशल विमर्श में आ गई। तो क्या होता है कि आपको जैसे टीवी है, एक वक्त में आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक ही चीज़ आ रही होगी उस वक्त किसी चैनल पे, या फिर आप चैनल बदल के जाए तो दूसरे चैनल पे कुछ देख सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ये करेगा कि आपकी आंखों के सामने वो चीज़ रखे जो वो चाहता है। तो सोशल मीडिया पे हमारी आंखों के सामने क्या आए बार बार, हम किसके बारे में सोचें बार बार, हम किसके बारे में बोलें बार बार,
ये तय करने का काम भी ये जो रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये करते हैं। इन्होंने जलेबी को एक डिस्ट्रैक्शन के टूल के तौर पे आपके सामने रखा। आपके दिमाग को उन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि भाई रुको, तुम सिर्फ जलेबी के बारे में सोचो। ये जलेबी नहीं है, ये एक पर्दा है जो कुछ चीज़ों के ऊपर डाला गया है। तो पर्दा कहाँ डाला गया होगा? दरअसल हरियाणा में मतदान हो रहा है और इसके पहले के 2 दिन जब आपने जलेबी पुराण पे चर्चा की, तब अगर ये जलेबी पुराण नहीं होता तो आप किस पे बात कर रहे होते हैं? हरियाणा में सबसे बड़ी चर्चा जिस चीज पे हो सकती थी वो थे राहुल गांधी के एक से एक बड़े रोड शो जिनमें भीड़ टूट रही थी। सोशल मीडिया पे लोग उन रोड शोज को शेयर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि राहुल गांधी किस तरह से यहां पे पॉपुलर हो रहा है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने पेरोल पे छुड़ा के गुरमीत राम रहीम को, सच्चा सौदा वाले को बाहर निकाल लिया और वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, बार बार उसको जेल से बाहर ले आते हैं जब भी चुनाव आता है, ये सोशल मीडिया पे चर्चा होती। कम से कम जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो तो यही बात कर रहे होते हैं ना कि राहुल गांधी का देखा जलवा, इतने लोग, ये अम्मा जी आ गई, राहुल गांधी के गले लग गई, यहाँ पे देखो लड़की ने उनको ये कर दिया, वो कर दिया, यही करते हैं ना। लेकिन आप अब जो है कि जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं वो जलेबी पे बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की भीड़ पे बात भी नहीं कर रहे और राम रहीम पे भी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत समझदारी से उनको लपेटा गया। तो आप कहेंगे कि साहब राहुल गांधी ने जलेबी की बात क्यों की? बात तो जलेबी की राहुल गांधी ने शुरू की ना, तो आईटी सेल तो जलेबी लेके नहीं आई थी। राहुल गांधी ने जो बात की जलेबी की वो इस तरह से की क्योंकि मिठाइयाँ जो होती हैं उनसे व्यक्ति अपने आप को एसोसिएट करता है। मिठाइयाँ किसी भी जगह के कल्चर का हिस्सा होती हैं और उस जगह की चीज़ों को जब भाषण आपने राहुल गांधी का सुना होगा तो जैसे ही रोहतक की जलेबी का जिक्र आया, जनता से आवाज़ें आई, चीयर अप किया, जनता ने खुश हो गई। तो उन्होंने इस रणनीति के तहत इस जलेबी को आगे रखा। अभी दिक्कत एक और भी है, जो लोग जलेबी को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, जलेबी को फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता कह रहे हैं, वो इस देश को एक नज़र से देखते, आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। उनका देश को लेकर एक्सपोजर बहुत कम है। 1 रुपए के सिक्के जितनी जलेबी भी थोड़ी बड़ी समझ लीजिए बनती है इस देश में, बहुत सारे हिस्सों में बनती है, इलाहाबाद में बनती है। और एक जलेबी बहुत बड़ी भी बनती है। एक कचौड़ी, बड़ी वाली कचौड़ी के आकार की, अब कहेंगे कचौड़ी के आकार भी भिन्न भिन्न है, कहीं पे इतनी छोटी बनती है और कहीं पे इतनी बड़ी। समोसा भी कहीं छोटा बनता, कहीं बड़ा बनता है। तो ये जो जलेबी है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे थे, इस जलेबी में क्या स्पेशल है इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल ये रोहतक का एक गोहाना है, वहां की जलेबी है मातूराम की जलेबी। मातूराम की जलेबी की खासियत ये है कि ये जो आमतौर पे हिंदुस्तान में जलेबियाँ बनती हैं, छोटी या बड़ी जलेबियाँ, उनके मुकाबले काफ़ी बड़ी जलेबी है। इतना, मैंने पूरी हथेली खोली है, इतनी बड़ी एक जलेबी होती है और उसका वजन होता है 250 ग्राम। देशी घी की रोहतक की जलेबी 400 रुपये की 1 किलो है। ये जलेबी 375 से 400 के बीच में ही है। और जब आदमी यहाँ पे 80 रुपये 60 रुपये किलो जलेबी खा रहा है, दिल्ली में 100 रुपये किलो खा रहा है, 120 रुपये किलो खा रहा है, 150 रुपये भी खा रहा है, तब मातूराम की जलेबी 400 रुपये किलो है। इतनी बड़ी जलेबी। और वो जो बड़ी जलेबी है उसमें भी कई तरह की आती हैं। कुछ जलेबी जो आती हैं जो ख़ास तौर से पाकिस्तान में सिंध की तरफ से भारत में आई हैं, वो बारीक बारीक सेब की तरह बारीक बारीक जलेबियों से बड़ी जलेबी बनाई जाती है। ये जो जलेबी है इसको बहुत मोटे छन्ने से निकाला जाता है, यानी इसका एक जो इसका एक वो होता है वो भी बहुत मोटा होता है। 250 ग्राम की जलेबी केवल 3 चक्कर लगा के पूरी हो जाती है। और एक और सीक्रेट बताऊं, जो लोग मिठाई के बारे में जानकारी रखते हैं, जिनको मिठाइयों का शौक़ है उनके लिए, कि बाकी जलेबी जब बनती है और आप उसको छान रहे होते हैं तैया के अंदर, तैया मतलब फ्लैट वाली कढ़ाई, तो पहले आप बड़ा गोला बनाते हैं, फिर अपने उस जलेबी को एक्सटेंड करते हुए उसके बीच में जाते हैं और आखिर के हिस्से से उन सारे के सारे छल्लों को आप जोड़ देते हैं। बड़ा बनाया गोला, एक गोला बनाया जो सबसे बड़ा आकार है जलेबी का, उसको छोटा करते हुए बीच में जाते हैं। जो लोग जलेबियां बनाते हैं उनको पता होगा। मातूराम की जलेबी में उल्टा है।
अंदर से बनती हुई आती है और बाहर तक आती है, और बाहर से आके फिर ऊपर से उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। यानी ये जलेबी उल्टी बनाई जाती है बाकी देश में जो जलेबियाँ बनती है उनके मुकाबले। आप इमरती भी बनाएंगे तो बड़ा गोला बनाएंगे, फिर उसको छानते जाएंगे आप उसके ऊपर गोल 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 सर्कल बना के, कुछ लोग उसको कंगन भी कहते हैं। लेकिन माथुराम की जलेबी अंदर से बाहर की तरफ बनती है, वो सब बाहर से अंदर की तरफ बनती है। तो ये जो माथुराम की जलेबी है, इस जलेबी को नॉर्मली लोग वहां पर ऐसा नहीं करते कि गरम गरम खा रहे हैं। ये वो जलेबी नहीं है जिसको लोग कहते हैं गरम गरम जलेबी खिलाओ भाई, 250 ग्राम दही भी दे देना, किसी जगह रबड़ी, किसी जगह दूध खाते हैं। देश कितना विभिन्नताओं का देश है। तो वो जो जलेबी है माथुराम की, वो जलेबी 250 ग्राम की जलेबी ठंडी खाई जाती है। लोग उसको पैक करा के घर ले जाते हैं। हर समय गरम गरम कढ़ाई से नहीं निकल रही होती है वो जलेबी। वो इतनी भारी जलेबी आप हाथ में पकड़ के आराम से इतनी ठंडी, इतने इस टेम्परेचर पे खाते हो आप, तो जब इतनी गर्म है तो बाहर भी भेजी जा सकती है। उसका मास प्रोडक्शन भी हो सकता है और उसका एक्सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दूसरी कंपनियां दूसरे आकार की जलेबियां ऑलरेडी बाहर भेज रही हैं। हालांकि ये जो कंपनी है, ये जो माथुराम हलवाई की दुकान है, इन्होंने ऐसा नहीं है कि जलेबी को वहीं तक अपने गोहाना तक सीमित रखा हो। इन्होंने भी कई लोगों को फ्रेंचाइजीज दी हैं और वो लोग अपनी जगह अलग अलग जगहों पे ब्रांच खोल के इनके यहाँ से टेक्निक लेके, इनके यहाँ से नो हाउ लेके, जैसे मैकडी वैकडी के फ्रेंचाइजी होते हैं, उस तरह से वो जलेबी बना के बेच रहे हैं। कई जगहों पर हरियाणा में वो बिक रही है। तो निचोड़ जो है वो ये समझ में आता है कि ये पूरा जो जलेबी पुराण है, ये पूरा जलेबी पुराण इसलिए बुना गया ताकि लोग जब चुनाव के आखिरी के 3 दिन हैं उस समय ये कम से कम चर्चा ना करें कि बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो रहा है, राहुल गांधी ने तो ये कर दिया और ये हो गया वो हो गया, जो लगातार खबरें आ रही थी। और आपको तो पता है कि राहुल गांधी ने कितना एग्रेसिवली आखिरी दिनों में कैंपेन किया है। यहाँ रोड शो, वहाँ रोड शो, मिल रहे हैं लोगों से रोड शो कर रहे हैं, मिल रहे लोगों से रोड शो कर रहे हैं। उसी के बीच में एक सभा में उन्होंने जलेबी के साथ में अपना कनेक्ट बताया। दरअसल इनके पिताजी भी जलेबी के बहुत शौकीन थे, आपको बता दूं। राजीव गांधी की फेवरेट मिठाई जलेबी थी। जब मैं बहुत छोटा था तो दूरदर्शन पे राजीव गांधी ने बच्चों के साथ में एक बातचीत की और वो इंटरेक्शन की जो रिपोर्ट थी वो कई जगह प्रिंट में भी छपी थी। दूरदर्शन तो बहुत सारे शहरों में होता ही नहीं था। उसमें बच्चों ने पूछा था कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, तो पता चला कि वो जलेबी पसंद करते हैं। अभी हाल में भी किसी ने, जब मैंने कुछ जलेबी पे ही पोस्ट लिखा था मेरे पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे, वहाँ पे भी किसी फोटोग्राफ़र ने, जो सीनियर फोटोग्राफ़र थे, उन्होंने बताया कि एक ज़माने में जब राजीव गांधी आए थे तो मुझे याद है उन्होंने ऐसे सड़क के किनारे खड़े होकर जलेबी खरीदी थी। तो जलेबी से कनेक्ट लेके ये लोग रोहतक के लोगों को और हरियाणा के लोगों को ये कहना चाह रहे थे कि हमको हरियाणा बहुत पसंद है। नेताजी वो माफ़ कीजिए, मोदी जी ने कहते हैं कि मेरा पिताजी का नाता है, मेरा 4 पुश्तों के वो है, मेरा इनसे पुराना नाता है, मेरा जन्म का नाता है, मैंने सपने में देखा कि अगले जन्म में मैं यहाँ पैदा होऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये नेता लोग कनेक्ट पैदा करते हैं, तो जलेबी से कर रहे थे राहुल गांधी। बहरहाल पूरा सीन जिनको नहीं पता था उनको समझ में आ गया होगा। राहुल गांधी ने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि ये जलेबी जो है वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए। अगर इनको सपोर्ट मिले तो ये जलेबी पूरी दुनिया में जारी होती और बिक रही होती। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि इनको तो लोन भी नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, और उसको अब पूरा का पूरा इस तरह से एक माहौल हो गया। जब माहौल हुआ तो दोनों पक्ष के लोग बार बार पोस्ट कर रहे हैं। कोई जलेबी की फ़ोटो ला रहा है, कोई खेत बना के ले आया, उसमें जलेबी बोई जा रही है, कोई जो है वो बूंदी होती है मंदिर में चढ़ने वाली, वो ले आया, कह रहा है देखो जलेबी के बीज हैं, इससे खेती होगी। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अलग अलग तरह की फैक्ट्रियों के फ़ोटो दिखा रहे हैं कि देखो ये जलेबी बन रही है फैक्ट्री में, आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। कोई कह रहा है कि गर्म जलेबी खाई जाती है, ठंडी खाई जाती है, फैक्ट्री में बनेगी तो ठंडी कैसे खाई जाएगी। तो वही ये जलेबी जो है वो ठंडी खाने वाली है। तरह तरह की चीज़ें हैं। गुलाब जामुन भी गर्म खाया जाता है, लेकिन वो टिन पैक में आता है, बिकता है, तो वो अलग मैं किसी की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल लेकिन पूरा का पूरा चुनाव के जो आखिरी महत्वपूर्ण 2 दिन थे वो जलेबी कांड में गए हैं। और जिन लोगों को पूरा मामला नहीं पता था जलेबी का, उनको भी पता लग गया होगा। और मैंने भी आपको जलेबी के बहाने कुछ रसीली बातें कर ली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।